हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी मीडियम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सभी जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम वेलकम वेलकम। सेशन स्टार्ट हो चुकी है। सभी एक बार सेशन को लाइक कर देंगे और एक बार शेयर कर देंगे फटाफट, ठीक है। और जितने भी नए स्टूडेंट्स पहली बार हमारे चैनल में विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एएनएम जीएनएम का कंप्लीट तैयारी करवाया जाता है और साथ में ऑल एग्ज़ाम रिलेटेड अपडेट आपको सबसे पहले दिया जाता है, ठीक है। और इसके अलावा आप अपने तैयारी को एक अच्छे तरीके से अच्छे लेवल तक पहुंचाना चाहते हैं, आप अपना जो सिलेक्शन है उसको 100% श्योर करना चाहते हैं, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए। हमारा ऐप का नाम है स्टडी मीडियम। ये आपको प्ले स्टोर में दिख जाएगी या फिर इसका लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स करवाए जाएंगे 499 रुपीज़ में, ठीक है, जो कि अब तक का सबसे सस्ता क्लासेस होगा। इतना सस्ता नर्सिंग का क्लासेस कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। ये एक महीने की फ़ी नहीं है, ये कंप्लीट फ़ी है जब तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं करा दिया जाता, ठीक है। इसमें लाइव क्लासेस, मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सब कुछ इसमें मिलेगा। इसमें 300 प्लस आपको क्लासेस मिलेगी और इसमें बहुत ज़्यादा रिवीजन प्रैक्टिस करवाया जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक 12,000 का क्वेश्चंस बैंक दिखेगा, ठीक है, 12,000 का क्वेश्चंस बैंक, ठीक है। ये भी आप एक नाम मात्र फी के साथ ले सकते हो। इस पीडीएफ में आपको वो क्वेश्चंस दिखेगा जो आपके एग्जाम में 110% पूछे जाएंगे। अगर इस पीडीएफ को पूरा पढ़ लेते हो तो इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। कुछ स्टेट का ये 10,000 में भी अवेलेबल है, तो आप ये भी ले सकते हो। इसकी प्राइस इससे भी सस्ती पड़ेगी। तो एक नाम मात्र फी के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस बैंक आपको मिलने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चंस बैंक आप पूरे यूट्यूब के इतिहास में ढूंढने जाओगे तो कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और ना ही कोई बुक्स में आपको इतना क्वेश्चंस मिलेगा, क्योंकि ये ऑल सब्जेक्ट का रहने वाला। जितना भी सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहेंगे ना, सारे क्वेश्चंस इसमें डाले गए हैं, प्रीवियस ईयर के डाले गए हैं, और मॉक सेट, प्रैक्टिस सेट, सब कुछ अवेलेबल है। तो अगर ये पीडीएफ भी आप पढ़ लेते हो तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। अभी आपके सामने दो ऑप्शन है, एग्जाम बहुत निकट है तो आप इस पीडीएफ को लेके अपना कंप्लीट रिवीजन कर लीजिए, और कोर्स को लेके 300 प्लस क्लासेस को आप ज्वाइन कर लिए, सारे क्लासेस को देख डालिए तो आपका 100% सिलेक्शन हो जाएगा। अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और ये जो पेमेंट है आप डायरेक्ट इस नंबर पे भी किसी और के द्वारा भी करवा सकते हो, अगर आपके पास फोन पे, गूगल पे नहीं है, और आप पेमेंट करके हमें कॉल करोगे तो भी हम आपको ज्वाइन करवा देंगे, ठीक है। हमारे ऐप में सभी स्टेट की क्लासेस चल रही है, नीचे आपको मेंशन है किस किस स्टेट की आपको क्लासेस मिलेगी, और सभी स्टेट की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड करो अभी के अभी, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे आगे क्लास की ओर। तो सभी एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है स्टडी मीडियम। तो टेलीग्राम में जाके सर्च कीजिएगा स्टडी मीडियम, तो आपको हमारा ग्रुप दिख जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हम लोग क्लासेस का लिंक पहले ही डाल देते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुकी है, तो वो है मनुष्य में अति आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 18, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 8। मनुष्य में अति आवश्यक अमीनो अम्ल की संख्या कितनी होती है। सोनू, कोमल, हितेश, वेरी गुड। रेखा, फिजा खातून, सभी का सही है। नेहा दुबे, वेरी गुड। तो ये क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। 20 एमिनो एसिड ये हमारे शरीर के लिए सबसे अति आवश्यक होते हैं। 10 हमारे शरीर में ऑलरेडी होते हैं, कहाँ पे होते हैं, आरएनए में पाए जाते हैं, और 10 जो होते हैं वो एक्सटर्नल सप्लीमेंट के द्वारा हमारे शरीर में आती है, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन से एक यूनिट प्रोटीन बनती है, और इसको कौन बनाता है, आरएनए, ठीक है। आरएनए बनाती है एक यूनिट प्रोटीन जो कि राइबोसोम में स्टोर रहती है, ठीक है। चलो वेरी गुड, सभी का सही है। राधी, ओके। विकी, वेरी गुड। काजल, गुड इवनिंग। प्रिया, वेरी गुड। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ।
तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रिप्सिन पेप्सिन से इसलिए भिन्न होती है क्योंकि वो पचाता है। ऑप्शन ए ग्रहणी के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन को, ऑप्शन बी ग्रहणी के अम्लीय माध्यम में प्रोटीन को, ऑप्शन सी आमाशय के क्षारीय माध्यम में कार्बोहाइड्रेट्स को, एंड ऑप्शन डी आमाशय के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन्स को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ट्रिप्सिन जो होती है पेप्सिन से किस प्रकार भिन्न होती है? आर आरएनए और राइबोसोम्स। अरे हाँ सेम ही है, ठीक है। विक्की गुड इवनिंग। सिमरन नहीं, गलत है। क्या बोल रहे हो राधे, समझ में नहीं आ रहा। नहीं, सबका आंसर गलत आ रहा है, ठीक है। म्यू लातियारे, हाँ आपका नाम ले लिए, ठीक है, चलो खुश। आंसर गलत आ रहा है। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। ग्रहणी के क्षारीय माध्यम से प्रोटीनों का पाचन करती है, इसलिए ट्रिप्सिन जो होती है पेप्सिन से भिन्न होती है, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट उठेंगे, तो ध्यान देना। वेरी गुड, फिजा खातून करेक्ट है, राधी वेरी गुड, फुग्गू करेक्ट है। चलो फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है ग्रहणी के क्षारीय माध्यम में प्रोटीन का पाचन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है आंत्र में अवशोषण क्षमता बढ़ाते हैं। आंत्र में कौन अवशोषण क्षमता बढ़ाते हैं? ऑप्शन है वर्तुल पूरक, ऑप्शन बी सूक्ष्मांकुर, ऑप्शन सी रसांकुर, एंड ऑप्शन डी इनमें से सभी, ठीक है। आंत्र में अवशोषण क्षमता जो होती है वो कौन बढ़ाती है? रेखा दीवान वेरी गुड, करेक्ट आंसर है। अवनीश वेलकम। फिजा खातून करेक्ट है। कृति वेरी गुड। पल्लवी करेक्ट है। हितेश, पूर्णिमा, राधि वेरी गुड। आंत्र जो होती है ना, आंत्र में अवशोषण जो होती है उसकी क्षमता बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेदार होते हैं, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये सभी, मतलब वर्तुल पूरक, सूक्ष्मांकुर और रसांकुर, ये तीनों के तीनों ही जिम्मेदार होती है। अरे ये सब नाम नहीं सुने? रसांकुर, सूक्ष्मांकुर, ये सारे आंत में पाई जाती है, ठीक है। दीपिका पांडे वेरी गुड, राधी अच्छा, सपोर्ट करो, है ना। प्रगति वेरी गुड, कोमल करेक्ट है, ऋषि ठीक है, महक गुड इवनिंग, निधि वेरी गुड, रिया यादव हो जाएगी, डोंट वरी, रश्मि माही नहीं, रॉन्ग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है, अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है। ऑप्शन है रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में, ऑप्शन बी मलाशय की भित्ति में, ऑप्शन सी मलाशय की रुधिर कोशिकाओं एवं लैक्टियल्स में, एंड ऑप्शन डी रसांकुर की लैक्टियल्स में। चलो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। अमीनो अम्ल का अवशोषण कहाँ पे होता है? चलो इसका आंसर दे दो, इसका आंसर दे दो। अमीनो अम्ल का अवशोषण कहाँ पे होता है? अमीनो अम्ल का अवशोषण कहाँ पे होता है? काजल कुमारी एकदम करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। उषा आपका भी सही है। कोमल तिवारी वेरी गुड। सिमरन करेक्ट है। फिजा खातून, महक एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। बबीता, दीपिका, रिया, स्नेहा, निधि, पल्लवी एकदम परफेक्ट, रिया। हम्म। ऋषि, राजू कुमार, चलो करेक्ट आंसर आ रहा है सभी का, सभी का करेक्ट है, सही है। तो आंसर इज ऑप्शन है रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में, ठीक है। रसांकुर की रुधिर कोशिकाओं में अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है। ये रसांकुर कहाँ पे पाई जाती है? अभी हमने बताया कि आंत्र में पाई जाती है, ठीक है, हमारे इंटेस्टाइन में पाई जाती है रसांकुर, और वहां पे जो ब्लड वेसल्स होती है वहां पे अमीनो अम्ल का अवशोषण होता है। चलो सभी को समझ में आ गया? पंकज, मनीष, राजू, नेहा, साहू, चलो सभी को समझ में आ गया।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चंस। इनवर्टेज एंजाइम्स जल अपघटन करता है। ऑप्शन है सुक्रोज को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में, ऑप्शन बी ग्लूकोज को सुक्रोज में, ऑप्शन सी स्टार्च को माल्टोज में, ऑप्शन डी स्टार्च को सुक्रोज में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलो इसका आंसर दो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। इनवर्टेज एंजाइम्स जल अपघटन करता है किसको किसमें? चलो बताओ इसका आंसर दो। बिल्कुल सही आ रहा। रेखा, स्नेहा, उषा, महक, पल्लवी, शेविया जोशी, रिया, फिजा, प्रगति, सिमरन। सिमरन रॉन्ग है। स्नेहा, निधि रॉन्ग, राधि वेरी गुड, प्रगति, नेहा, बबीता, स्नेहा, राजू वेरी गुड। करेक्ट आंसर आ रहा है, परफेक्ट आंसर आ रहा है, परफेक्ट परफेक्ट आंसर। पंकज करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल अवघटित कर देता है। ठीक है, सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल अवघटित कर देता है कौन? इनवर्टेज एंजाइम्स। ठीक है, एंजाइम्स जो होते हैं ना वो सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में जल अवघटित करता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, आपके एग्जाम में उठेंगे। ओके, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिया यादव रात को भी होगी, डोंट वरी। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में कौन बदलता है? ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में कौन बदलता है? ऑप्शन है माल्टेज, ऑप्शन रेनिन, ऑप्शन सी ट्रिप्सिन एंड ऑप्शन डी लैक्टेज। चलो इसका आंसर दे दो, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कैसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में कौन बदलता है? कौन से एंजाइम्स बदलते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। रिया, पंकज, फुग्गू, रेखा, सुमित, महक, राधि, राधिरोन, पंकज, फिजा, निधि, रिया, उषा, महक, प्रगति, स्नेहा, बबीता, महक। चलो सभी का सही। ममता, स्नेहा, रश्मि, मनीषा, वेरी गुड। सभी का सही, एकदम परफेक्ट आंसर आ रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, रेनिन। रेनिन जो होते हैं वो कैसीन को कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देते हैं। और ये कैसीन कैसे हमारे शरीर में आते हैं आपको पता होगा, मिल्क से। तो मिल्क में आपका होता है कैसीन। ठीक है, कैल्शियम नहीं होता है, कैसीन होता है। मिल्क में क्या पाया जाता है? कैसीन। देखो यहाँ पे समझो। तो क्वेश्चन था मिल्क में क्या होती है, तो मिल्क में जो आप लोग बोल रहे हो कैल्शियम होती है ना, मिल्क में कैल्शियम नहीं होती है, मिल्क में कैसीन होती है। ठीक है, और हमारे शरीर में एक एंजाइम्स होता है जिसका नाम है रेनिन। जब हम लोग मिल्क पीते हैं तो ये जो रेनिन होती है ना, ये आके मिल्क पे वर्क करती है और मिल्क के जितने भी कैसीन प्रोडक्ट होते हैं, कैसीन को उसको कन्वर्ट कर देती है कैल्शियम पैराकेसिनेट में। ठीक है, उसको कन्वर्ट कर देती है कैल्शियम पैराकेसिनेट में, और इस कैल्शियम पैराकेसिनेट से हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। तो दूध से कैल्शियम मिलती है, लेकिन दूध में कैल्शियम होती नहीं है, दूध में कैसीन होती है। और कैसीन क्या है? प्रोटीन। तो अभी आप लोगों ने आंसर दिया, किसी ने आंसर दिया कैल्शियम, किसी ने आंसर दिया प्रोटीन। तो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दूध में होता है कैसीन प्रोटीन, और उस कैसीन प्रोटीन को रेनिन नामक एंजाइम्स कैल्शियम पैराकेसिनेट में कन्वर्ट कर देती है और हमें कैल्शियम की प्राप्ति होती है। तो इसलिए दूध से सबसे ज्यादा कैल्शियम मिलता है, जबकि ये एंजाइम्स के द्वारा क्रिएट किया जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से कौन सा रोग निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है? निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है। ऑप्शन पैरेग्रा, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी स्कर्वी एंड ऑप्शन डी बेरी। निकोटिनिक अम्ल की कमी से होता है। मिल्क नहीं पीने वाले बच्चों का दिमाग बहुत ही
पीछे होता है, ठीक है। मिल्क में बहुत ज़्यादा ब्रेन डेवलप होती है, और जो मिल्क नहीं पी तो आप लोगों का ब्रेन बहुत ही वीक है, इसलिए आप लोग मंदबुद्धि स्टूडेंट्स में आते हो। सर उससे मछली का ऑयल मिला होता है, हाँ तो कैल्शियम तो आपको वहीं से मिलेगी ना। चलो वेरी नाइस, सही आंसर आ रहा है, सबका सही आ रहा है। शिवानी, महक, पुष्पा, मिताली, पूर्णिमा, प्रगति, काजल, महक, प्रियांशी, पुष्पा, कॉमेडी कोल्ड, फिजा, साक्षी, हितेश। चलो वेरी नाइस, सभी का करेक्ट आ रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन है पेलेग्रा। ओके। निकोटिनिक अम्ल, निकोटिनिक अम्ल की कमी से पेलेग्रा रोग होती है। वेरी नाइस सस्मी, वेरी नाइस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से, खरगोश की आंत्र की कौन सी रचना इसे आमाशय से अलग करती है? खरगोश की आंत्र की कौन सी रचना इसे आमाशय से अलग करती है? ऑप्शन पाचन ग्रंथियां, ऑप्शन बी रसांकुर, ऑप्शन सी अर्ध श्लेष्मिका, एंड ऑप्शन डी सिरोसा। खरगोश की आंत्र की कौन सी रचना इसे आमाशय से अलग करती है? एक्चुअली ये खरगोश में भी और इंसानों में भी होती है, ठीक है। तो आप खरगोश के थ्रू ही आंसर दो। अंकुर जी बहुत जोर से बोल रहे हैं, ठीक है। पुष्पा वेरी गुड, अभी समझ गए पुष्पा, है ना। प्रियांश वेरी गुड। अभी जो प्रीवियस क्वेश्चंस देगा उसको इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। शिवानी, फुग्गू, निधि वेरी गुड, हितेश, विकी। चलो जो प्रीवियस क्वेश्चंस को भी ध्यान से सुना ना, उसको इस क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। उषा, अंकुर, दीपिका, रिया, चलो वेरी नाइस। शेविया, राधे, अवंतिका, शिवानी, प्रगति, जूली, मैंने नहीं देखा माँ, वेरी गुड। तो जाकर देख लेना अभी। तो देखो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रसांकुर, ठीक है। रसांकुर आंत्र चाहे खरगोश की हो चाहे इंसान की हो, वहां पे रसांकुर पाई जाती है, ठीक है। और आमाशय की जो संरचना होती है ना खरगोश का, वो आंत्र जैसी ही होती, बिल्कुल सेम टू सेम होती है, बट आमाशय में ये रसांकुर नहीं पाया जाता है। तो यही वजह है कि आंत्र और आमाशय में आप भेद कर पाओगे, ठीक है। क्योंकि इंसानों को तो आपको पता होगा, लेकिन खरगोश का जब अगर आप देखोगे तो आपको नहीं पता चलेगा कौन सा आंत है कौन सा आमाशय है। दोनों सेम टाइप के दिखते हैं, दोनों ही सेम रहते हैं। लेकिन जब आप आंत के अंदर जाओगे तो आपको रसांकुर दिख जाएगी, और आमाशय के अंदर आपको रसांकुर नहीं मिलेगी। इसी से आप उसके आंत और आमाशय को पहचान पाओगे। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अभी हमने बताया जो दूध में कैल्शियम पाया जाता है उसको रेनिन नामक एंजाइम्स कैल्शियम पैराकैल्शिनेट में बदल देती है। तो वो रेनिन कहाँ पे पाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन से, वो रेनिन कहाँ पे पाया जाता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी किडनी में, ऑप्शन सी अग्नाशय रस में, ऑप्शन डी आमाशय के जठर रस में। वो रेनिन कहाँ पे पाया जाता है? महागौरी मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। खरगोश, अरे खरगोश तो मेंशन कर दो सर। हमारे यहाँ डॉग है, हाँ। हमारे यहाँ नहीं, आप नहीं नहीं। चलो इसका आंसर दो। साक्षी, सोनी वेरी गुड। अवंतिका कैसे? बता देंगे। निधि वेरी गुड। रिया नहीं, गलत है। प्रगति, प्रियांशी, पुष्पा, हितेश वेरी गुड। रिया, अनूप, महक, कृष्णा, राधे, सिमरन। चलो वेरी नाइस, ठीक है। ये जो रेनिन होती है ना, ये कहाँ पाई जाती है? आमाशय के जठर रस में पाई जाती है। ओके, आमाशय के जठर रस में पाई जाती है। ओके। जब हम लोग मिल्क पीते हैं तो आमाशय के जठर रस से ये रेनिन सिक्रेट होती है, उस मिल्क में जाती है, और इस मिल्क के जितने भी कैशिन जो कैशिन प्रोटीन होती है उसको कैल्शियम पैराकैल्शिनेट में कन्वर्ट कर देती है। बस इसका यही काम है, ठीक है। चलो वेरी नाइस, सभी का सही है। सर रेनिन छोटे बच्चों में होता नहीं है, मैं यहाँ स्टोमक में फेजेस्ट होता है।
बड़ी डिटेल्स में आप आंसर दे रहे हो। तो आपको मतलब अपने बारे में एक्चुअली बोलना है ना, कि आपके अंदर रेनिन नहीं है। बिल्कुल। अगर अब मिल्क जाएगा ही नहीं अंदर, तो रेनिन का काम क्या है? रेनिन का कोई काम ही नहीं होगा वहां पे, तो रेनिन रेनिन क्यों रहेगा शरीर के अंदर? उसका काम होता है मिल्क के कैसिन को पैराकेसिन में कन्वर्ट करना। वो जब बचपन से कभी वो ऐसा काम किया ही नहीं है, तो रुक के क्या करेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, इतना अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर दे दो। घाव को भरने में सहायक विटामिन कौन सा होते हैं? ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन ए, ऑप्शन सी विटामिन डी एंड ऑप्शन डी विटामिन सी। चलो चलो इसका आंसर दे दो। घाव को भरने में कौन सा विटामिन सहायक होते हैं? साक्षी सोनी एकदम करेक्ट है। कोमल तिवारी करेक्ट है। महक वेरी गुड। प्रगति तिवारी, सुमित, काजल, शिवानी, रेखा, सोनू, अंकुल, प्रियांशी, फुग्गू, चलो वेरी नाइस। मिताली, अवंतिका, पुष्पम, वेरी गुड। विकी, चलो करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आंसर इज ऑप्शन डी विटामिन सी। ठीक है। विटामिन सी जो होती है ना, वो क्या करती, घावों को भरने में सहायक होती। ठीक है। क्लास में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक सेशन को लाइक नहीं किए एक बार फटाफट लाइक कर दो और इस सेशन को एक बार शेयर कर दो। ठीक है। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल में आए हुए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो, क्योंकि ये प्योर बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और एएनएम जेएनएम का चैनल है। यहाँ पे आपको ऑल क्लासेस के साथ ऑल अपडेट मिल जाती है। ठीक है। और अगर आप अपने तैयारी को और भी अच्छे से करना चाहते हो तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, या फिर प्ले स्टोर में भी आपको दिख जाएगा। स्टडी मीडियम नाम है, वहां पे आपको एक कोर्स दिखेगी जिसकी फीस सिर्फ 499 रहेगी, जिसमें कंप्लीट क्लासेस मिलेगी लाइव क्लासेस के साथ और नोट्स पीडीएफ सब कुछ। और वहां पे आपको 12,000 और 10,000 के क्वेश्चंस बैंक भी मिल जाएंगे, जो आपको एक नाम मात्र फी के साथ मिलती है। तो सभी लोग इसका भी फायदा उठाएं। आपके एग्जाम में इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को डाला गया है। ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो और हमें व्हाट्सएप कॉल भी कर सकते हो। तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मानव भोजन में थायमिन की दीर्घकालीन कमी से कौन सा रोग होता है? अगर मानव भोजन में थायमिन की दीर्घकालीन कमी हो जाए तो कौन सा रोग होगा? ऑप्शन है पेलेग्रा, ऑप्शन बी तंत्रिकाओं की क्षति, ऑप्शन सी रुधिर परवाल एंड ऑप्शन डी एनीमिया। चलो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर? चलो वेरी नाइस। कोमल तिवारी करेक्ट है। काजल सिंह, वो आप भी सही हो। वाल्मीकि पांडेरोम, चलो प्रमोद पाल वेरी गुड। केशव, सोनाली, शिवम, आनंद, गीता वाल्मीकि, कृष्णा, कोमल, स्नेहा, सरिता, सोनाली, चलो वेरी नाइस। चलिए चलो करेक्ट है। तो आंसर इज ऑप्शन बी। आंसर इज ऑप्शन बी तंत्रिकाओं की क्षति। ठीक है। अगर थायमिन की दीर्घकालीन कमी हो तो हमारे शरीर में तंत्रिकाओं की क्षति होने की संभावना बनी रहेगी। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है मनुष्य का पीत। ऑप्शन है वसा पाचन हेतु महत्वपूर्ण एंजाइम है, ऑप्शन बी पित्ताशय द्वारा निर्मित होता है, ऑप्शन सी वसाओं का पायसीकरण करता है, मतलब इमल्सिफिकेशन करता है, एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। चलो इसका आंसर दे दो। बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन का आंसर दो। काजल एकदम परफेक्ट है, बाकी सबका गलत है। मुझे पता है आप लोग किस ऑप्शन के साथ जाओगे, मुझे पता है, और इसलिए वो ऑप्शन दिया भी गया है। ठीक है। मुझे पता था आप लोग सभी उसी ऑप्शन के साथ जाओगे और जा भी रहे हो, मुझे पता था। 200% विश्वास था आप लोगों पे कि आप लोग ऑप्शन डी के साथ जाओगे, और देखो जा भी रहे हो। फुग्गो वेरी गुड। बस दो ही आंसर सही है।
स्नेहा वेरी गुड 3, भूमिका वेरी गुड 4, अवंतिका 5, विकी पटेल चलो अब सही है, बाकी सब गलत है। जो लोग पहली बात जो बी बोल रहे हैं उनको मैं बता दूं, बी तो किसी भी हालत में नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि पित्त जो होता है पित्ताशय से कभी नहीं बनता है, कभी भी नहीं बनता है, ठीक है। अगर एक ऑप्शन भी नहीं होगा ना तो ऑप्शन डी होने की कोई चांस ही नहीं है। आप लोग में थोड़ा सा भी सेंस नहीं है, आप लोग क्वेश्चंस को ध्यान ही से नहीं देखते हो, है ना। पित्ताशय अगर पित्ताशय द्वारा अगर पित्त निर्माण होती तो ऑप्शन डी सही होता, लेकिन पित्ताशय का निर्माण पित्त का निर्माण पित्ताशय में कभी हो ही नहीं सकता, उसका स्टोरेज होता है। तो पहली बात कि बी होगा नहीं, और बी नहीं होगा तो डी भी नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर इज ऑप्शन सी, बसाओं का इमल्सिफिकेशन, पायशीकरण करता है, बसाओं का पायशीकरण करता है, ओके। देखो बसा का पचाने वाला एंजाइम्स इसको नहीं बोल सकते, लेकिन बसा का पायसीकरण जरूर करता है। तो आंसर इज ऑप्शन सी। और हाँ, केशव एकदम सही बोल रहे हो, पित्त का निर्माण लीवर से होता है, इसको एकदम कंफर्म कर लो, क्वेश्चंस बहुत बार पूछा गया है। पित्त का निर्माण लीवर से होता है, नॉट पित्ताशय से, ओके। अगर बोला जाए पित्त का स्टोरेज कहाँ होता है, उसकी जो बोलते हैं स्टोरेज कहाँ होता है, तो आपका पित्ताशय होगा, ठीक है। पित्त स्टोर होता है पित्ताशय में, लेकिन निर्माण होता है यकृत से। और यही क्वेश्चन में अक्सर बच्चे फंसते हैं। चलो अब नहीं फंसना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनीता चौरसिया वेरी गुड। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? अगर प्रोटीन की ही कमी हो जाए ना तो कौन सा रोग होगा? सर यूपी के लिए नहीं, एकदम बिल्कुल है रोशनी, क्या मतलब क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल है। ऑप्शन ए क्वाशियोरकर, ऑप्शन बी अमीबियासिस, ऑप्शन सी डायबिटीज एंड ऑप्शन डी कैंसर। फुग्गू, अंजलि, भूमिका, चलो वेरी नाइस, पूर्णिमा, अंजलि, चलो करेक्ट 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 सभी का। जेके, शिवानी, अवंतिका, वंदना एकदम करेक्ट है, सोनाली वेरी गुड, वाल्मीकि कुमार, पूजा एकदम सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है क्वाशियोरकर, ओके। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और ये जो बीमारी है ना, ये बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। बच्चों में ये बीमारी देखने को मिलती है अक्सर। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर हो जाती है, और बच्चों में होने वाली ये बीमारी है, ठीक है, बात नहीं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए, ओके। हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंटी एंटीरोगेस्ट्रोन का क्या काम है? ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं लाया हूँ, आपके एग्जाम में डायरेक्टली ये पूछेगा, डायरेक्टली ये पूछेगा, बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। एंटीरोगेस्ट्रोन का क्या काम है? ऑप्शन ए, यह आमाशय में पाचक रसों के स्रावन को उद्दीपित करता है, ऑप्शन बी, यह जठर रस के स्राव को रोकता है, ऑप्शन सी, यह पित्त प्रभाव का नियमन करता है, एंड ऑप्शन डी, यह अग्नाशय रस के प्रभाव को उद्दीपित करता है। इस क्वेश्चन का आंसर देने वाले को इनाम मिलेगा। चलो बताओ। मिस क्वीन आपका सही है। स्टडी वेरी गुड, अंजलि करेक्ट है। विवेक, पार्वती, हाँ आपका भी आंसर सही था, स्टडी वेरी गुड। सोनाली वेरी गुड, चलो सही है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये जठर रस के स्राव को रोकता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क आउट कर लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जठर रस के स्राव को रोकता है, एंटीरोगेस्ट्रोन, ठीक है। एंटीरोगेस्ट्रोन जठर रस के स्राव को रोकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है, कैनाइन टीथ नहीं पाए जाते। ऑप्शन है मांसाहारी में, ऑप्शन बी शाकाहारी में, ऑप्शन सी सर्वभक्षियों में, एंड ऑप्शन डी रुधिरहारी में। कैनाइन दांत नहीं पाए जाते हैं। चलो वेरी नाइस, अंजलि, सोनिया, केशव, सुमन, विक्की,
गुंजा, वाल्मीकि, आर के, रेखा, शिवानी, चलो वेरी नाइस। जाट, मिस क्वीन, आपका रॉन्ग है। शर्मा, मिथिलेश, रॉन्ग। कैसे बोल रहे हो शाकाहारी हैं, कैसे बोल रहे हो शाकाहारी। चलो सरोज, कुसुम, वेरी गुड। मोनिका, आप लोग सही हो, बाकी सब सही है। देखो अभी भी रोहित बोल रहे हो भी। देखो पहली बात, शाकाहारी शाकाहारी को भी कैनाइन टीथ की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रुधिरहारी। रुधिरहारी, रुधिरहारी मीन्स जो ब्लड पीते हैं, ठीक है, जो ब्लड पीते हैं, खाते हैं, सेवन करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ठीक है, जो ब्लड को खाते हैं उसको कैनाइन दांत की कोई जरूरत नहीं पड़ती। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो ठीक है। प्रियांशी वेलकम। हाँ पार्वती बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विटामिन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया गया था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, किस विटामिन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया गया था। ऑप्शन विटामिन बी, ऑप्शन विटामिन के, ऑप्शन सी विटामिन सी एंड ऑप्शन डी विटामिन ई। किस विटामिन का सर्वप्रथम संश्लेषण किया गया था। चलो इसका आंसर देखते हैं। स्माइल, अच्छा। संजना गुड इवनिंग। चलो इसका आंसर दो। आंसर नहीं आ रहा, गलत आ रहा, गलत आ रहा, सभी का गलत है। ओए, ऑप्शन दे रहे हो या क्या दे रहे हो। अच्छा के, विटामिन के बोल रहे हो, नहीं गलत है। विकी पटेल वेरी गुड। रेखा, दीवान आपका भी सही है। नहीं प्रियांशी रॉन्ग है, वो सब तो बाद की कॉम्प्लेक्स विटामिन हुई आई थी, बाद में इन सब का खोज किया गया था ना, तो उसका पहले संश्लेषण कैसे होगा। भूमिका वेरी गुड। स्टडी वेरी गुड, वेरी गुड फुग्गू। स्नेहा करेक्ट है। रेखा, स्टडी, अंजलि, चलो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। राज किरण, ठीक है। गुंजा वेरी गुड। तो आंसर इज ऑप्शन ए, विटामिन बी, ठीक है। विटामिन बी का संश्लेषण सबसे पहले किया था, सबसे फर्स्ट टाइम इसका संश्लेषण किया गया था। इसको बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है, इसके अंदर बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, B1 B2, है ना, बहुत सारे B12। एक हाँ, चलो चलो सही है। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चंस देख के भी आप लोगों को लाइक करने का मन नहीं कर रहा है। देखो क्वेश्चंस कितना अच्छा है। ट्रिप्सिन का स्रावन कहाँ से होता है, ठीक है। ट्रिप्सिन्स का सिक्रीशन कहाँ से होता है। ऑप्शन ए जठर ग्रंथि से, ऑप्शन बी लार ग्रंथि से, ऑप्शन सी लीवर से एंड ऑप्शन डी पैनक्रियाज से। पता था यही आंसर आएगा। मिताली वेरी गुड। आर के वेरी गुड। अरे नालायको, इस क्वेश्चंस में गलती हो रहा है। बेशर्मो। प्रियांशी वेरी गुड। भूमिका करेक्ट है। मिताली, कृष्णा वेरी गुड। कोमल करेक्ट है। स्टडी, आशी, चलो अब सही आ रहा है ना। जब तक डांटोगे नहीं आंसर सही नहीं आएगा। अब सही आ रहा है। सोनाली वेरी गुड। सागर, गुंजा, अभिषेक राज, चलो वेरी गुड। चलो तो आंसर इज ऑप्शन डी, अग्नाशय से पैनक्रियाज से, ठीक है। ट्रिप्सिन का स्रावन पैनक्रियाज से होता है। हमें लग रहा है ये जो क्वेश्चंस है ना, मोस्टली हम लोग सभी पता है 10th में पढ़े होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस मोस्टली 10th में सभी स्टूडेंट्स पढ़े होंगे, लेकिन अगर इस क्वेश्चंस को भी पूछा जाता है ना, तो भी आप लोग गलती करते हो। इसलिए मैंने बोला नालायक हो, आप डिजर्व करते हो इस वर्ड के लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि प्रोटीन की वे इकाइयां जो प्रोटीन बनाने के लिए लंबी श्रृंखला में जुड़ती है वो कौन सी है? ऑप्शन है शर्करा, ऑप्शन बी प्यूरिन, ऑप्शन सी पायरिडीमिन एंड ऑप्शन डी अमाइनो एसिड। पूजा, आनंद, गीता, अंजलि, अभिषेक, प्रियांशी, कृष्णा, सोनाली, पूजा, गुंजा, अंजलि, सोनाली। चलो वेरी गुड प्रियांशी, चलो क्या बात है। अब देखो ना, किसी का गलती नहीं हो रहा है, देख लो। अगर गलती होता ना तो फिर डांटना पड़ता है, इसलिए अब कोई कोई गलती नहीं कर रहा, देख लो। अक्ल ठिकाने आ गई ना सभी की, बिल्कुल सही है। तो ये भी हम लोग 10th में ही पढ़े थे, ऐसा नहीं है कि इसको बाद में पढ़े थे। तो आंसर इज ऑप्शन डी अमाइनो एसिड। प्रोटीन कैसे बनती पता है? इसको यूनिट ऑफ प्रोटीन भी बोला जाता है। देखो सबसे पहले क्या होती है, हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी 10 अमाइनो एसिड पाई जाती है। 10 अमाइनो एसिड पाई जाती है ऑलरेडी। और आपको पता होगा आरएनए 3 टाइप के होते हैं, ये तो आपको पता होगा। एम आर एन ए, टी आर एन ए और आर आर एन ए। ठीक है, एम आर एन ए, टी आर एन ए और आर आर एन ए। हमारे शरीर में ऑलरेडी 10 अमाइनो एसिड पाए जाते हैं। जब हम लोग भोजन करते हैं उसके साथ 10 अमाइनो एसिड और हमारे शरीर में आ जाते हैं। ठीक है, वो ऑलवेज भोजन से ही आते हैं और 10 ऑलरेडी रहते हैं। जब ये 10 अमाइनो एसिड हमारे शरीर में आ जाते हैं तो इसको रिकॉग्नाइज कौन करता है? एम आर एन ए। इसका काम क्या होता है? इसको फाइंड आउट करना, रिकॉग्नाइज करना। जब ये रिकॉग्नाइज कर लिया कि हमारे शरीर के अंदर 10 अमाइनो एसिड ऑलरेडी आ चुके हैं, और तो इस संदेश को, इस मैसेज को ये ट्रांसफर आरएनए को देता है, मतलब टी आरएनए को देता है। और जैसे ही इसको संदेश मिलती है, ये क्या करते हैं, इस 10 अमाइनो एसिड को उठा के आर आरएनए तक पहुंचा देती है। ठीक है, आर आरएनए तक पहुंचा देती है। इसका काम है ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट करना। ठीक है, ये उठा के आर आरएनए तक पहुंचा दी। और आर आरएनए के पास ऑलरेडी ये जो 10 अमाइनो एसिड हमारे शरीर के अंदर, वो ऑलरेडी इसके पास था, ये आप देख सकते हो। और टी आरएनए ने क्या किया, और 10 ले आए। अब टोटल दोनों का क्या हो गया, टोटल का सम करेंगे तो 20 हो गया। 20 अमाइनो एसिड हो गया, और यही 20 अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन बनाया। ठीक है, तो एक प्रोटीन कितने अमाइनो एसिड से मिलके बनते हैं? 20 अमाइनो एसिड से मिलके बनते होते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोटीन की इकाई क्या है, प्रोटीन का यूनिट क्या है? अमीनो अम्ल। कितने अमीनो अम्ल मिलके प्रोटीन बनते हैं? तो 20। उसमें से कितने का हमारे शरीर के अंदर ऑलरेडी पाए जाते हैं? 10। और कितने हमारे शरीर में बाहर एक्सटर्नल सोर्स से आते हैं? 10। और फिर इन सबको प्रोटीन बनने में मदद कौन करते हैं? तो आरएनए। और आरएनए का कौन सा पार्ट? आर आरएनए। ठीक है, और बाकी एम और टी का भी मैंने फंक्शन बता दिया। ओके, चलो वेरी नाइस, सभी का सही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमाइनो एसिड वाला कभी आप गलती नहीं करना, ठीक है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाइमोजन कोशिकाएं स्रावित करती है। जाइमोजन या जाइमोजिन, इसको किताब में कभी कभी जाइमोजिन भी बोला जाता है। तो जाइमोजिन कोशिकाएं स्रावित करती है। ऑप्शन है HCl, ऑप्शन बी श्लेष्म, ऑप्शन सी पेप्सिन एंड ऑप्शन डी ट्रिप्सिन। चलो बहुत 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 ही अच्छा क्वेश्चन है। जाइमोजन कोशिकाएं क्या स्रावित करती है? ये सब आपका सही है। सबका गलत है, सबका गलत है, ऑल रॉन्ग्स। चलो कुसुम गलत गलत गलत, अरे गलत आ रहा है। सरिता वेरी गुड, करेक्ट है। सागर, जानू वेरी गुड। कृष्णा, सबीना, आरके, सॉरी मैं गलत हो गई, इसमें सॉरी बोलने की क्या जरूरत है। शिवानी वेरी गुड। मिताली, हिमा, गुंजा, लक्ष्मी, अंजलि, लक्ष्मी आपका गलत है, ठीक है। अंजलि, सबीना, सबीना आपका भी गलत है। मोनिका करेक्ट है। चलो वेरी नाइस वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा, ठीक है, बहुत अच्छा। सपना आपका अभी भी रॉन्ग आ रहा है। तो आंसर इज ऑप्शन सी पेप्सिन।
ओके, पेप्सिन इज द करेक्ट आंसर। जाइमोजन सेल्स जो सिक्रीट करती है वो पेप्सिन करती है। ये सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में एकदम छपेगा, लिख लो, कहीं भी लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी करना है कर लो। ये सारी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में छपने वाली है कंफर्म। रोशनी जी अभी भी आपका गलत आ रहा है आंसर, थोड़ा सा चेक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारे सामने आ गया है नेक्स्ट क्वेश्चंस। मिताली हाई लेवल की है सर जी। हाँ बिल्कुल। किस जंतु की जीवा मीन्स टंग ताप नियमन में सहायक होते हैं? ऑप्शन है खरगोश, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी मनुष्य, ऑप्शन डी गाय। नेहा वेरी गुड। नेहा जी करेक्ट है। राज करेक्ट है। केशव करेक्ट है। सागर, कोमल, पूर्णिमा, मोनिका करेक्ट है। पार्वती साहू करेक्ट है। ओके खुश, अब तो नाम ले लिया आपका। अंजलि वेरी गुड। ठीक है, तो आंसर इज ऑप्शन बी कुत्ता। ठीक है, और दूसरी बात, कुत्ता मत बोलो नहीं तो कुत्ता नाराज हो जाएगा। ठीक है, इसको प्यार से बोला जाता है डॉगी। ओके, नहीं तो गुस्सा हो जाते हैं। तो कुत्ते में, सॉरी डॉगी में, आप देखना हमेशा वो जीभ को निकाल के ऐसे ऐसे करते रहता, पता नहीं क्यों। वो इसलिए करता है ना, वो टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। जब उसके शरीर में ज़्यादा टेम्परेचर उसको फील होता है तब देखना वो जीभ निकालेगा। जब उसको ज़्यादा ठंडा लगेगा तब भी वो जीभ निकालेगा। आप ये नोटिस करना, जीभ वो ऐसे ही नहीं निकालता है। जब टेम्परेचर जब नॉर्मल रहती है ना तब वो कभी जीभ नहीं निकालेगा। कभी देखना कोई डॉगी बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्ट जोन में बैठा हुआ है, उसको जीभ निकालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो फिर उसको क्या करना है ना, उसके सामने तुम फैन चला देना। ठीक है, या कूलर चला के उस उधर फेस कर देना। अचानक देखना वो जीभ निकालना स्टार्ट कर देगा। क्यों? उसको ठंडा लगा और वो जीभ निकालना स्टार्ट। या फिर विंटर का टाइम है, वो नॉर्मल है, जीभ नहीं निकाल रहा, तो फिर क्या करना, उसके सामने आग या फिर कुछ आग में मत फेंक देना, आग के पास उसको ले जाकर बैठा देना, फिर भी देखना वो जीभ निकालेगा। मतलब जब भी टेम्परेचर कम होगा ज़्यादा होगा वो जीभ निकाल के उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है, वो उसको कंट्रोल करता है। ओके, अ, ठीक है, तो मतलब जब भी डॉगी को टेम्परेचर हाई या लो फील होता है तो वो जीभ निकाल के उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन इंसान में ऐसा नहीं होता है। जब हमें गर्मी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, कूलर ऑन करते हैं, जीभ नहीं निकालते हैं। ओके, जब ठंडी लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, विंटर वेयर पहन लेते हैं, लेकिन कभी हम लोग जीभ नहीं निकालते। तो ऐसा काम सिर्फ डॉगी में होता है। ठीक है, और डॉगी बहुत ही वफादार होती है, बहुत ज़्यादा। तो आज का क्लासेस यहीं तक रहने वाला है। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिए, सभी के साथ शेयर कर दीजिए, और पहली बार चैनल में आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लासेस के साथ आपके एग्जाम के रिगार्डिंग ऑल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, वो भी सबसे पहले। और आप अपने तैयारी को और भी अच्छे से अच्छे तरीके से करना चाहते हो, अपना सिलेक्शन को 100% श्योर करना चाहते हो, तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कीजिए जिसका नाम है स्टडी मीडियम। ये आपको हमारे प्ले स्टोर में दिख जाएगी, और इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है। यहाँ पे आपको एक कोर्स दिखेगी, जिस कोर्स को कंप्लीट सिलेबस को ऑल सब्जेक्ट का कंप्लीट कराने का सिर्फ और सिर्फ चार्ज लगेगा 499 रुपये, जो कि अब तक का सबसे सस्ता नर्सिंग क्लासेस होगा। इसके अलावा आपको हमारे ऐप में एक 12,000 क्वेश्चंस का क्वेश्चंस बैंक भी दिखेगा। इतना बड़ा क्वेश्चंस बैंक आपने अभी तक कहीं नहीं देखा होगा। अगर इस क्वेश्चंस बैंक को पढ़ लेते तो भी आपका सिलेक्शन 100% तय है। ये भी एक नाम मात्र फी के साथ मिलेगी, और कुछ स्टेट का आपको 10,000 क्वेश्चंस का भी क्वेश्चंस बैंक दिख जाएगा। तो जो भी आपका स्टेट का वो आप ले लेना, इसकी भी प्राइस बहुत ही सस्ती है। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपके पास पेमेंट करने का ऑप्शन नहीं है तो आप किसी और के द्वारा भी पेमेंट करवा सकते हो इस नंबर पे डायरेक्ट। ठीक है, पेमेंट करके और आप हमें कॉल कर देना, और अपना नंबर आप हमें दे के अपने नंबर पे कोर्स चालू कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी ऑफर जो है आपको मिलेगा कि आप किसी और के द्वारा भी पेमेंट करा के अपने नंबर पे कोर्स चालू कर सकते हो। ठीक है, तो सभी लोग जाओ फटाफट ऐप को डाउनलोड कर लो। सभी स्टेट की क्लासेस चल रही है, और एग्जाम से पहले ये क्लासेस खत्म कर दी जाएगी। एक दिन में 5 क्लासेस होती है, और बहुत ही ताबड़तोड़ क्लासेस हो रही है। जो लोग ज्वाइन किए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है उनका। और एक ग्रुप आपको मिलेगा, जैसे आप ज्वाइन करोगे हमारे ऐप के अंदर, आपको एक ग्रुप के साथ आप जुड़ जाओगे। उस ग्रुप में आपको पल पल अपडेट मिलेगी, और सभी स्टूडेंट्स आपको वहाँ पे दिखेंगे। आप किसी से कुछ भी पूछ सकते हो,
डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हो। जो भी आपका डाउट है आप अपना डाउट को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करो। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, सभी के साथ शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे कल इसी टाइम, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।